अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी के रूप में जहां घर को बनाती है, वहीं शैतानियत उसके ज़हन पर तारी हो जाए तो वो एक घर नहीं कई खानदान उजाड़ भी सकती है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर घर की दो औरतों ने चाल रची, शौहर को कातिल बना दिया, रिश्तेदारों में कत्ल करवा दिया और पूरे इलाके में खौफ और हरास बर्पा कर दिया। वो क्या वाकया है, आइए प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। जो ये कहानी मुझे सुना रहा है कि जी मेरी बीवी को छेड़ा, मैंने इसलिए मार दिया, इसके सामने बीवी को छेड़ा नहीं, बीवी ने इसको सिर्फ बताया, इस पे इसने उसको पूछा नहीं, रिश्तेदारी थी, क्लोज रिश्तेदारी थी, किसी को बड़े को बिठा के नहीं पूछा और डायरेक्ट इसने बंदा मार के उसको दफना दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? इसने हमें जो अपनी बात लाई कि मेरी बीवी ने मुझे 3 तरीक को बताया कि ऐसे ये बंदा जो लड़का वकील है ये मुझे तंग करता है तेजाब की बोतल के हवाले से, या दूसरा इसने जो बयान दिया उस सारे को हम डीपली देख भी रहे हैं। कॉज ऑफ डेथ भी पोस्टमार्टम में वही आई है। कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है, सर के ऊपर उसको डंडे लगे हैं, वो आई है जी। ठीक है, इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश तो करेंगे आप इस मामले में? एक जिंदगी चली गई है जिसके कहने पे, इसकी भाभी के कहने पे इसको बताया इसकी बीवी की और उस लड़के के आपस में कोई टेलीफोनिक तल्लकात या कुछ ऐसा अभी तक सामने नहीं, ऐसा इसकी बीवी के पास कोई नंबर नहीं है। मोहल्ले से पूछगछ तो की होगी, आपने कहते हैं ना ज़बान खलक नकारा खजा होती है, तो क्या वहाँ के लोगों ने बताया कि इसकी वाइफ के साथ कोई ऐसा मामला? क्योंकि आस पड़ोस के लोगों की आंखें बहुत तेज होती हैं हमारे, खासकर इस पाकिस्तानी कल्चर में, सोसाइटी में, देही इलाकों में, मोहल्ला सिस्टम में। तो अगर ऐसा कुछ था कि आसपास के लोगों ने कुछ देखा? नहीं, ऐसा वो करेंगे शामिल तो थी। शमशेर साहब, आपको तो लोगों ने कुछ बताया या नहीं बताया, या आपने अभी लोगों से प्रॉपर इंटरोगेशन की या बाद में करेंगे उनको शामिल तफ्तीश? मैंने अपने तौर पर इलाका मकीन और वहाँ की मौजूद शख्सियात से पूछा, जो इनके घर के आसपास घर थे उनसे पूछा। लोग यही कहते हैं कि इनका तनाज़ा कुछ और था और इसने बेस बनाया है अपनी बीवी को और अब ये झूठ बोल रहा है। क्या अभी तक इसके मुंह से कोई ऐसी बात या कोई चीज आपको महसूस हुई? वो वजह इंशाल्लाह वो जो भी होगी वो सामने लेके आए। वजह मैं हैरान हूँ इस शख्स की साइंस पर, इसके अमल पर, कि ना इसके घर में किसी को पता चल रहा है जो कुछ ये कर रहा है, ना इसका जहन था लेकिन बंदा मर गया, इसने उसको दफना भी दिया, फिर ये पकड़ा भी गया और अब ये जिस तरह से मुझे बता रहा है इसको नदामत भी कोई नहीं है। इसने जहां पर ये घिनौना अमल किया, इसने उस लड़के को कत्ल किया, उसके बाद उसे वहां पर दफनाया या गड़े में फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के फर्श लगा दिया, सोलंग लगा दी। वो जगह आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जाए बकुआ। ये वो जगह है जहां पर उस मकतूल को तशद्दुद करके फिर उसे कत्ल किया गया और उसके बाद इस जगह पर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। वो जगह कौन सी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये इनकी भैंसें रखने की जगह है और पहले वो अंदर कोशिश करते रहे हैं कि उसको अंदर दफनाया जा सके, अंदर उसको ज़मीन में गाड़ा जाए, लेकिन वो अंदर कोशिश उनकी नाकाम हुई। आइए मेरा कैमरामैन वो भी आपको दिखा सकते हैं। अभी भी यहाँ पे स्मेल है पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अंदर कोशिश की इस जगह पर, लेकिन ये भी जी देखें क्योंकि ताज़ा इसको सारा वो सीमेंट लगाई हुई है, यहाँ पर उनकी कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद उन्होंने इस जगह पर उसको यहाँ पर गाड़ दिया। ये गड़ा है और काफी गहरा है, कोई कफन नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कुछ नहीं, बस कत्ल किया और गाड़ दिया। यानी कि वो अपना जुर्म अपने ही घर में छुपाए बैठे थे कि उनके घर के अंदर उनकी इजाजत के बगैर ना कोई आ सके, ना कोई देख सके। और वक्त के साथ साथ क्योंकि यहाँ जानवर बंधे होते थे तो ये जगह जो उन्होंने दोबारा ऊपर से मिट्टी डालकर ईंटें रखी थी, ये भी पुरानी जगह के साथ मिल जाती और किसी को कानो कान खबर ना होती कि वो बच्चा, वो जिसको माँ ढूंढ रही है, बहन ढूंढ रही है, भाई ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे है। मैं हैरान हूँ इन सफाक दरिंदा सिफ्त लोगों पे कि एक ही जुर्म करते हैं, फिर जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे होचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके होचे हथकंडों में पूरी फैमिली, पूरे खानदान के खानदान शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर जिस माँ का लख्ते जिगर था, जब उस माँ ने या उसके भाई ने जब ये गड़ा देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। अपने बच्चे का चेहरा, अपने भाई का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आया होगा। ताफुन की बदबू
आज भी इतनी है कि डेड बॉडी निकालने के इतने दिन के बाद भी यहाँ खड़ा होना नामुमकिन सी बात है। मेरी वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे अनासर जो हमारे इस वतन में सिर्फ दरिंदगी ढा रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब मैं हर माँ या बेटी बहन को सिसकियों में अश्कबार आंखों में देखती हूँ तो मेरा अपना दिल दहल जाता है। तो सोचे जिन पे गुजरती है उनके साथ क्या होता हो। इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने